हमने एसएचएम के टॉपिक में पढ़ा था कि एनी ऑब्जेक्ट दैट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लाजमी हैं उस ऑब्जेक्ट में होने चाहिए। नंबर वन, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। नेट फोर्स भी और एक्सेलरेशन दोनों भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होने चाहिए। एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। अभी इस वक्त हमारे सामने एक अरेंजमेंट है एक सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग के साथ एक हैवी मैस हैंग किया हुआ हमने। ये मैस क्योंकि इसका वेट एग्जैक्टली डाउनवर्ड्स है और इसकी वजह से टेंशन स्ट्रिंग के अंदर अपवर्ड्स प्रोड्यूस हो रही है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त रेस्ट पोजीशन। लेकिन अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं इसकी मीन पोजीशन से एक नई पोजीशन तक जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। अब मीन से एक्सट्रीम के दरमियान जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन। अब अगर इसको यहाँ पर लाकर मैं रिलीज करता हूँ तो ये पेंडुलम ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अब पहले मीन पोजीशन पर ये रेस्ट पर क्यों था और अब वाइब्रेट क्यों किया है इस मैस ने? यानी जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, यहाँ से इसको कौन सी फोर्स है जो कि अब मीन पोजीशन की तरफ ले जा रही है, जबकि जब ये अपनी रेस्ट पोजीशन पर था यहाँ कोई फोर्स नहीं थी जो इसको मूव करवा सकती, वाइब्रेट करवा सकती। तो देखिए पहले जो इसको रेस्ट पर रख रही है वो भी इसका वेट ही है, और अब जब इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ला रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से इसको वापस मीन पर ले जाने वाला भी इसका वेट ही है। अब वो कैसे, वो देखते हैं। तो देखिए अगर ये मीन पोजीशन पर हो तो वेट जिस डायरेक्शन में है वेट का वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन का वेक्टर भी होता है। इस पोजीशन में भी देखिए ये एक एंगल थीटा है जिस एंगल पे ये इस वक्त स्ट्रिंग एक्सटेंड हुआ है, तो उसका अगर वेट एग्जैक्टली डाउनवर्ड्स है, ये वेट का वेक्टर है, तो टेंशन का वेक्टर अब वेट के ऑपोजिट बिल्कुल नहीं है, यानी वर्टिकल नहीं है टेंशन का वेक्टर, एक एंगल के ऊपर है। जब भी एक फोर्स किसी एंगल के ऊपर लगती है, लेट्स से वी हैव अ फोर्स एफ दैट इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। अगर एक फोर्स एक एंगल थीटा के ऊपर एक्ट करती है तो हम क्या करते हैं, उस फोर्स के दो कंपोनेंट्स, उस फोर्स के दो हिस्से, यानी इस फोर्स का कुछ हिस्सा हॉरिजॉन्टल लग रहा है। अगर यहाँ पे कोई कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ये फोर्स एक एंगल के ऊपर लगी है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में इस फोर्स का हिस्सा लगा है और थोड़ा सा इसका हिस्सा वाई डायरेक्शन में लगा है। तो ये जो एक्स डायरेक्शन में इसका हिस्सा लगा है इसको इसी फोर्स का एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, और इसी फोर्स का जो वाई डायरेक्शन में हिस्सा लगा है, जो कंपोनेंट लगा है, वो इसी फोर्स का वाई कंपोनेंट होता है। अब एफ एक्स को फाइंड कैसे करते हैं? एफ एक्स को फाइंड करने के लिए जितनी भी फोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दे कोसाइन ऑफ ये एंगल थीटा के साथ। और एफ वाई को कैसे हम फाइंड करते हैं? फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ थीटा के साथ। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखिए वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स है लेकिन टेंशन उसके साथ ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वेट का वेक्टर यहाँ पे डाउनवर्ड्स नीचे ड्रॉ करते हैं, लाइन नीचे एक्सटेंड करते हैं। मैं इस डायग्राम को यहाँ पर देखिए, अगर वेट एग्जैक्टली डाउनवर्ड्स हो, ये वेट एग्जैक्टली डाउनवर्ड्स है, ये एक एंगल बना रहा है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इन दिस सिचुएशन, जो टेंशन की एक्सटेंडेड लाइन है उसके साथ एंगल बना रहा है। अब इस एंगल की वजह से इस वेट को हम इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये एंगल थीटा है, ये वेट है जो कि डाउनवर्ड्स है। तो अब इस वेट को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स। तो एक इसका कंपोनेंट होगा ये वेट का कौन सा कंपोनेंट होगा? तो इधर देखिए जो फोर्स के साथ थीटा के साथ एंगल बनाता हुआ जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है? वो एफ एक्स है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट। तो वेट के साथ ये जो थीटा की दूसरी साइड पे एडजेसेंट साइड बोलते हैं इसको, एडजेसेंट साइड है, वेक्टर है वेट, एडजेसेंट साइड हमेशा एक्स वाली होती है, तो ये वेट का एक्स कंपोनेंट है। और इसके साथ जो 90 डिग्री के ऊपर होगा ये वेट का वाई कंपोनेंट, इसको डब्ल्यू वाई। अब इस डायरेक्शन में देखिए मैं यहाँ पे इस डायग्राम में उनको लेबल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वेट का एक्स कंपोनेंट होगा और यहाँ से जो इस तरफ जाएगा वो वेट का वाई कंपोनेंट। अब जो वेट का एक्स कंपोनेंट है वो टेंशन को बैलेंस कर रहा है या टेंशन उसको बैलेंस कर रही है, तो वेट का जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू द टेंशन, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए वर्टिकली कोई मोशन नहीं होगा इस पेंडुलम। वाई कंपोनेंट जो है, अब उस क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि इस पेंडुलम को कौन वेट कैसे ले जा रहा है इसको, वेट तो नीचे था, अब वेट तो नीचे है लेकिन वेट का एक कंपोनेंट जो है वो एक
ऐसी डायरेक्शन में आ गया कि अब ये इसको रिस्टोर कर सकता है टुवर्ड्स द मीन। ये पेंडुलम को यहाँ से मीन की तरफ ले जाने वाला वेट ही का वाई कंपोनेंट है डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू वाई रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा यहाँ। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसी वेट का जो वाई कंपोनेंट है दैट इज एक्टिंग एज द रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है। और वाई एफ वाई हमने भी देखा था कैसे निकालते, किसी भी फोर्स का वाई कंपोनेंट कैसे निकालते। उसको निकालने के लिए फोर्स को यानी वेट को इस सिचुएशन में मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ थीटा के साथ। ये थीटा एंगल है तो साइन ऑफ थीटा के साथ वेट को मल्टीप्लाई करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो फोर्स का रिस्टोरिंग कंपोनेंट है ये किस तरफ डायरेक्टेड होता है। तो अगर मैं इसको मूव करवाऊं, अगर मैं इस पेंडुलम को मूव करवाऊं तो आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट पर ये जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है, जो वेट का वाई कंपोनेंट है, ये हमेशा डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है, आप देखिए किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही है। तो एक कंडीशन यहाँ पे प्रूफ कि जब एक ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। उसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए ये एंगल थीटा है, क्या ये लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, इसको x कह देते हैं। इफ दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज से R, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई OPR। अगर ये एंगल छोटा हो ना थीटा तो ये कर्व के बजाय ये स्ट्रेट लाइन कंसिडर होगी O। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करूं क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेन्यूज है L, तो x ओवर L साइन थीटा आ गया। और जो रिस्टोरिंग फोर्स है अभी हमने लिखा, रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है वेट का वाई कंपोनेंट टाइम्स साइन ऑफ थीटा। वेट का वाई कंपोनेंट है W साइन थीटा, W टाइम्स साइन थीटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन इसलिए आएगा कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टू द राइट है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो इसलिए दोनों ऑपोजिट है तो नेगेटिव का साइन आएगा। अब साइन थीटा इधर ऊपर इक्वेशन नंबर 1 इसको कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा x ओवर एल है, तो आप f इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस W x ओवर एल। अब W क्या है, mg, रिस्टोरिंग फोर्स होगा माइनस mg टाइम्स x ओवर एल। इस इक्वेशन में देखिए m भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। तीनों चीजें कांस्टेंट हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f is equal to negative times all the constants times the displacement x। अब अगर इक्वालिटी और कांस्टेंट इन दोनों को रिमूव करें, इन दोनों को रिप्लेस करें तो इनकी जगह पे हम एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ला सकते हैं। तो f is proportional to minus x, ये SHM की फर्स्ट कंडीशन है कि फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन। अगर डिस्प्लेस ज़्यादा कर देंगे रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कम तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होगी। अच्छा, अब एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, वो भी प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे प्रूव करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स है यही असल में हमारी नेट फोर्स, और नेट फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ से भी नो कि नेट फोर्स ऑलवेज इक्वल टू ma होता है। तो हम इस इक्वेशन में लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे f है उसकी जगह पे ma पुट करते हैं, यहाँ f की जगह पे ma पुट करते हैं, तो इक्वेशन बनेगी ma इज इक्वल टू माइनस टाइम्स mg x ओवर l। m दोनों साइडों पे सेम है, कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू हो गया माइनस जी एक्स ओवर l। अब यहाँ अगेन g भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, तो आई कैन राइट a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑल द कांस्टेंट्स एंड x ओवर l। अब कांस्टेंट और इक्वालिटी को रिप्लेस करूँ, व्हाट डू आई गेट, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव टाइम्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन। ये देखिए दोनों कंडीशन से SHM की प्रूफ होगी, और नेगेटिव का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट एक्सेलरेशन एंड द नेट फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है कि जो सिंपल पेंडुलम है ये भी SHM की ही एक एग्जाम्पल है। अब इसमें क्विकली देखिए इसकी एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने देखने। अगर इसको मैं यहाँ रन करता हूँ तो आप देखिएगा एक तो एक्सेलरेशन का वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, वेलोसिटी का वेक्टर भी देखिए
वेलोसिटी का वेक्टर भी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही होगा, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अगर आप देखें तो वेलोसिटी मेन पोजीशन पर आकर ज़्यादा हो जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर कम हो जाती है। तो वेलोसिटी की वैल्यू डिपेंड अगेन कर रही है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन पर ही। एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। और अगर वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, हम एनर्जी का ग्राफ बनाकर भी देख सकते हैं। देखिए, वेलोसिटी की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है ए ई इक्वल्स टू होता है 1/2 टाइम्स मास टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर्ड। तो अगर वेलोसिटी को ज़ीरो पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। तो इसके मोशन के दौरान जहाँ-जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो है, वहाँ-वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो। और जहाँ-जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, वहाँ-वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो। अब किसी एक पॉइंट पे इसको अगर मैं स्टॉप करूँ, तो उस पॉइंट पर आप इसकी दोनों वैल्यूज़, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी की और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस पोजीशन पर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। लेकिन अपनी मीन पोजीशन के हिसाब से थोड़ी-सी हाइट पर है, क्योंकि मीन पोजीशन पर था, तो जिस पोजीशन पर भी ये मीन पोजीशन पर था, एक्सट्रीम पर जाकर उससे थोड़ा-सा हाई हो जाता है। तो वहाँ पर जाने की वजह से इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब है मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। तो इन बिटवीन दीज टू क्या हो रहा है? काइनेटिक से पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो रहा है। काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। ये आप देख सकते हैं ग्राफ में कि काइनेटिक और पोटेंशियल ये दोनों इंटर कन्वर्ट होंगी इफ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा व्हेन इट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे सिंपल पेंडुलम के।